भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय चौथा श्लोक क्रमांक 13। तत्सर्वं नः समाचक्ष्व तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदीह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचाम् स्नातमन्यत्र छान्दसात् तत्सर्वं नः समाचक्ष्व
पृष्टो यदीह किंचन पृष्टो यदीह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्त्र मन्यत्र छान्दसां स्नातमन्यत्र छान्दसात् तत् तत् वह वह सर्वं सर्वं संपूर्ण संपूर्ण नः नः हमसे हमसे समाचक्ष्व समाचक्ष्व स्पष्ट कहें अस्पष्ट कहें। पृष्ठः पृष्ठः पूछा गया पूछा गया यदीह यदीह यहाँ पर किंचन किंचन वह सब वह सब मन्ये मन्ये हम मानते हैं हम मानते हैं त्वाम त्वाम आपको आपको विषये विषये सभी विषयों में सभी विषयों में वाचाम वाचां शब्दार्थ शब्दार्थ स्नातम स्नातम पूर्ण रूप से ज्ञात पूर्ण रूप से ज्ञात अन्यत्र अन्यत्र छोड़कर छोड़कर छांदसात छांदसात् वेदों का अंश वेदों का अंश। भाषांतर एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में दक्ष है, अतएव आप उन सभी प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने हेतु होते हैं, लेकिन परिव्राजकाचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, और 4 आश्रम कौन से हैं? संन्यास आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। ये 4 आश्रम है। तो सबसे टॉप मोस्ट जो है वो जो चूंकि ब्राह्मण जो है वो समाज के सिर होते हैं, है ना। तो इसलिए ये ब्राह्मणों को जो है वो समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, और सन्यासियों को आश्रमों में सबसे ऊंचा स्थान दिया है। और जो सन्यासी होता है वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों का भी गुरु होता है सन्यासी। तो सन्यास में भी 4 लेवल्स होते हैं। पहला होता है बहुदक, दूसरा होता है कुटीचक, तीसरा होता है परिव्राजकाचार्य, और चौथा सबसे टॉप वाला लेवल होता है परमहंस। तो बहुदक मतलब होता है कि वो जो सन्यासी होता है वो केवल एक क्षेत्र में ही रहता है, केवल एक क्षेत्र में भिक्षा वगैरह मांग करके वो जीता है। कुटीचक मतलब होता है जो हमें मतलब कुटिया अपना बनाता है और कुटिया में ही रहता है और कहीं पर जाता नहीं। परिव्राजकाचार्य मतलब जो है वो दुनिया में पूरे कहीं पर भी घूम करके वो प्रचार करता है, भगवान नाम का प्रचार करता है। और चौथा लेवल होता है परमहंस। परमहंस मतलब जो है वो भगवान की सिवा और कुछ भी नहीं जानता है। मतलब वो किसी से भी कुछ मांगता नहीं है, डिमांड नहीं करता है। वो अकिंचन होता है, वो डिमांड नहीं करता है, वो भिक्षा भी नहीं मांगता है, वो किसी से पानी भी नहीं मांगता है, वो किसी से वस्त्र भी नहीं मांगता है। बैठे बैठे मेरा पूरा आश्रय जो है वो भगवान है। अगर भगवान ने मुझे दे दिया, अगर भगवान मेरे बारे में चिंता करते हैं तो यहाँ पर लाके दे देंगे, मुझे और परिश्रम करने का आवश्यकता नहीं है। और वो पूरा का पूरा भगवान के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे माधवेंद्रपुरी थे, माधवेंद्रपुरी परमहंस सन्यासी थे। जैसे वृंदावन में गए थे तो वृंदावन में मतलब वो किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे, भिक्षा भी नहीं मांगते थे। जो भगवान की कृपा से आया वो ठीक है। माधवेंद्रपुरी वृंदावन में थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वहाँ पर जो है वो दिन भर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, तो
स्वयं कृष्ण आ गए थे उनको जो है वो दूध का पात्र देने के लिए, है ना, कि दूध ले लीजिए, है ना। तो ये होता है परमहंस। तो हम लोग जो प्रभुपाद का जो है वो ये जब बोलते हैं प्रेम ध्वनि में जब बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य। तो प्रभुपाद जी परमहंस थे, लेकिन उनको जो है वो एक लेवल नीचे आना पड़ा प्रचार करने के लिए। तो परमहंस भी है और परिव्राजकाचार्य भी है। अतएव परिव्राजकाचार्य सदा वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते। हमेशा मतलब जैसे हमारे भी भक्त लोग जो है, मतलब भक्त लोगों को या फिर सन्यासियों का अगर मतलब पूछा जाए कि पंडित जी मतलब ये मुहूर्त कब है और मतलब इसमें मतलब कौन सा मंत्र वगैरह बोलना चाहिए, तो हो सकता है कि नहीं बता पाएंगे वो, है ना, क्योंकि वो मतलब उतना वैदिक कर्मकांडों में उतना एक्सपर्ट नहीं होते। जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने हेतु ही होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों मतलब परिव्राजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे एक साथ एक तथा भिन्न हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक होता है। कि ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या होता है, कि वैदिक अनुष्ठान करा करके लोगों को उनको जो है मतलब यज्ञ में एंगेज रखना और भगवान में मन लगाना, और परिव्राजकाचार्यों का मतलब या फिर जो वैष्णव का ये क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, उनको भगवान में एंगेज कर देना, है ना, उपदेश दे करके। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार माध्यन्दिनी श्रुति में उल्लेख हुआ है कि संपूर्ण वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत हुए हैं। सारे शास्त्र मतलब क्या होता है, भगवान की सांसें होती हैं सारे शास्त्र, सारा ज्ञान। अंतर इतना ही है कि समस्त वैदिक मंत्र प्रणव मतलब ओमकार से प्रारंभ होते हैं, और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने हेतु कुछ अभ्यास करना पड़ता है। तो स्वर से एकदम मतलब बोलना होता है ना वैदिक मंत्र को। आरे है ओम, एकदम नाभि से बोलना होता है संस्कृत मंत्र को। वैसा जरूरी होता है सर क्या प्रभु जी? हाँ सर जरूरी होता है, क्योंकि वो मतलब यज्ञ में जो है मतलब मंत्र का एक्सपर्टीज ही बहुत ज्यादा मायने रखता है। जानते हैं ना जो वृत्रासुर की जो माता थी, जो दीति ने एक ब्राह्मण को बैठा दिया था, हाँ, क्योंकि मतलब इंद्र को मारने के लिए। तो मतलब ऐसा ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, हाँ, इंद्र शत्रु। तो वो डाल रहा था आहुति कि हमको ऐसा पुत्र चाहिए कि जो इंद्र का शत्रु हो और इंद्र को मारे। तो वहां पर जो है भगवान विष्णु आए, बोले अरे इंद्र अगर मतलब मरेगा तो फिर कैसे होगा मैनेजमेंट वगैरह ये सब, बोला ऐसा तो यज्ञ में नहीं होना चाहिए। तो उस ब्राह्मण को जाके बोले अरे इधर में इंद्र शत्रु नहीं, इंद्र शत्रु हो ऐसा होना चाहिए, मतलब आकार जो है मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो बोले अरे हाँ, बोले ठीक है ऐसे ही कर देते हैं। तो वो बोले इंद्र शत्रु हो स्वाहा, मतलब ऐसा। तो उसका मीनिंग ये हो गया कि इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मारा जाने वाला। और फिर ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ, वृत्रासुर उत्पन्न हुआ जो इंद्र से मारा जाए। तो इतना अकार और उकार मतलब इतना मायने रखता है वैदिक मंत्रों में। तो जो कुछ लोग नाक से बोलते हैं, कुछ लोग दिल से बोलते हैं, कुछ लोग गले से बोलते हैं। वैदिक मंत्र जो है वो नाभि से उच्चारण करने होते हैं। हरे ओम
सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते। तो ऐसे मतलब और मतलब ऐसा भी नहीं, मतलब प्लेन भी नहीं होता। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, अगर हल्का सा भी ऊंचा स्वर हो गया, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण, ये तो प्लेन हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो ऊपर नीचे जो है ना, उसके भी देवता लोग मीनिंग्स निकालते हैं। वो अच्छा, इसका ये मीनिंग है। तो इसलिए ये जो मतलब पिच वगैरह ये सब बहुत बहुत मायने रखता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का परिपक्व फल है। श्रीमद् भागवतम ये सारे वेदों का परिपक्व फल है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। पेड़ की परीक्षा किससे की जाती है? फल से, है ना। फलेन परिचयेत, वो अपने जीवन में क्या कर रहा है। इसलिए कई बार जो है मतलब आचरण से पता चलता है कि ये अपनी जिंदगी में क्या प्रैक्टिस कर रहा है। कोई भक्त अगर कितना भी फिलॉसफी बोले, कितना भी मतलब ये करें कि हम ये पंडित हैं, हम जो है मतलब ये नियम जानते हैं, हम जो है वो ये मंत्र भी जानते हैं, ये श्लोक भी जानते हैं, हम मतलब ये फिलॉसफी भी जानते हैं, दूसरे को समझाना जानते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फले न परिचय। क्या आप अपने जीवन में आप कितना सौम्य है, कितना दयालु है, कितना, ये सारे गुण ये इन सब का फल है ना। आप अपने जीवन में कितना अगले को सुखी रखते हैं, स्वयं जो है मतलब आनंद में है, भक्ति करने में क्या आपको आनंद आ रहा है, तो ये सारा जो है वो भक्ति का फल है। तो फल से परिचय होता है। आप पेड़ मत समझाओ हमको कि मतलब जड़ कहाँ है और जड़ कितना सुंदर है और उसकी खाल कितनी सुंदर है, उसके पत्ते कितने सुंदर है। हम फल खा लेंगे, अब फल से परिचय हो जाएगा। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ये वेदों का परिपक्व फल है, इसेंस। अगर श्रीमद् भागवत को अध्ययन कर लेता है तो मतलब पेड़ का जांच हो गया उसका, हाँ, पेड़ को टेस्ट उसने कर लिया है। और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ही वेद कितने श्रेष्ठ है ये पता चल सकता है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्रील सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर होता है। वैदिक मंत्र किसके ऊपर निर्भर होता है? वास्तविक जो अनुभव है, जो साक्षात्कार करना है, उसके ऊपर कम निर्भर रहता है। जो प्रैक्टिस है, वैदिक मंत्रों की जो प्रैक्टिस है, एक्सपर्टीज है, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है। तो हजारों आप एक्सपर्टीज कमाने से अच्छा है आप एक छोटा सा अगर साक्षात्कार कमा लेंगे ना, तो वो आपके आचरण को एकदम दृढ़ रखेगा, आपके जीवन को बहुत शुद्ध रखेगा, थोड़ा साक्षात्कार। तो हालांकि हमको जो मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हो, लेकिन फिर भी अगर हमारा भगवान के ऊपर श्रद्धा है और मतलब साक्षात्कार है, जो मतलब हम जो भी कर रहे हैं, शरणागति का साक्षात्कार, भगवान कैसे हेल्प करते हैं, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहने का अनुभव है, तो ये ज़्यादा मायने रखता है कि कितना हम नियम कानून मतलब बाकी पालन कर रहे हैं। इससे तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे बस शॉर्टकट में बताता हूँ
कि जो वैदिक शास्त्र है, ये वैदिक शास्त्रों का जो पेड़ है, उसमें तीन शाखाएं हैं, तीन मुख्य जो है ब्रांचेस है उसके, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सामने से अगर शास्त्र बोल रहा है तो हमको पता होना चाहिए कौन से शास्त्र में से ये बोल रहा है। तीन शाखाएं हैं, उसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। क्या बोलते हैं? प्रस्थान त्रयी। जानते हैं ना, नाम सुने प्रभु। प्रस्थान त्रयी, त्रय प्रस्थान। पहले प्रस्थान में है श्रुति शास्त्र, या फिर श्रुति प्रस्थान भी बोलते हैं उसको। दूसरा होता है स्मृति प्रस्थान, और तीसरा होता है दर्शन प्रस्थान या फिर दर्शन शास्त्र, ठीक है। अब श्रुतियों में क्या क्या आता है? श्रुतियों में मतलब जो सुना गया है, या फिर बैठे बैठे पहले मुनि लोग जो है सतयुग में कैसे ज्ञान लिया करते थे, गुरुकुल में भी नहीं जाया करते थे। पहले सतयुग में ये मुनि लोग कैसे ध्यान किया करते थे, मतलब ज्ञान लिया करते थे, वो जाया करते थे जंगल में, एक जगह पर बैठते थे, ओमकार का प्रणव का ध्यान करते थे, और प्रणव के ध्यान से जो है मतलब पूरा ज्ञान उनको पूरा आ जाता था, ये सृष्टि में ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो इसको जो है ना, ये इस ज्ञान को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, इसके वर्ड्स वगैरह कभी भी चेंज नहीं किए जा सकते हैं। जैसे 2 + 2 = 4, ये अगर नहीं भी किसी ने सिखाया है, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत तो है। अगर थोड़ा कोई व्यक्ति मनन करेगा कि ए होता है, बराबर ना, तो मतलब वो जान जाएगा। तो ये तो मतलब छोटा वाला ज्ञान है। लेकिन उसी प्रकार सृष्टि के जो सारे जो नियम कानून जो है, मैथ्स, साइंस, ये सारा जो है, ये सारा केवल ओमकार के ऊपर ध्यान करने से उनको सारा प्राप्त हो जाता था। तो इसको बोलते हैं श्रुति। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। 2 + 2 = 4 में चेंज आप कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। अगर मतलब थोड़ा भी चेंज कर लिया तो पूरा उसका रिजल्ट पूरा बदल जाएगा, इसलिए चेंज नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं श्रुति। और श्रुतियों में क्या क्या आता है? तो 4 वेद आते हैं, ऋग, यजुः, साम, अथर्व, ठीक है। 4 वेद आते हैं, और इन 4 वेदों के 4 पार्ट्स हैं। हर वेद के 4 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? पहला है संहिता। क्या है? संहिताएं होती हैं जो गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है। दूसरे होते हैं ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण, जो यज्ञ वगैरह ये सब कैसे करना है, ये सारा मतलब उसमें बताया जाता है। तीसरा है अरण्यक। क्या है? अरण्यक, ये वानप्रस्थ लोगों के लिए होता था। और चौथा है उपनिषद। क्या है? हाँ, उपनिषद ये सन्यासियों के लिए हुआ करता था। तो संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास के लिए, ठीक है। और 4 वेदों के 4 वेदांग हुआ करते थे, ठीक है। 6 वेदांग हैं। शिक्षा, निरुक्ति, व्याकरण, ज्योतिष। शिक्षा, निरुक्ति, व्याकरण, ज्योतिष, और 2 है, ठीक है। तो ये वेदांग है। और ये वेदांग नहीं है, ये उपवेद है। क्या है? हाँ, सॉरी, मैं जो है ना, मैं थोड़ा सा गलत हो रहा हूँ यहाँ पर। ये 6 वेदांग ही है, ठीक है ना। और 4 वेदों के 4 उपवेद है। क्या है? उपवेद। ये कौन से वेद हैं? धनुर्वेद। धनुर्वेद में क्या बताया जाता था? कैसे युद्ध कला वगैरह ये सब सिखाई जाती थी, ठीक है ना। दूसरा है गंधर्व वेद, कैसे म्यूजिक ये सिखाया जाता था। तीसरा है अर्थशास्त्र, ठीक है, मतलब दुनिया में मतलब कैसे इकोनॉमी वगैरह ये सब स्टेबल होगा, समाजशास्त्र वगैरह ये सब। और चौथा है आयुर्वेद, ठीक है, मेडिकल साइंस। तो ये जो है वो ये 4 जो है क्या है? उपवेद है, ठीक है। तो ये सारा मिला करके ये श्रुति शास्त्र में आया करता था। स्मृति शास्त्र में क्या आया करता था? स्मृति शास्त्र में 18 पुराण, ये स्मृति शास्त्रों का पार्ट है। स्मृति शास्त्र मतलब क्या होता है ना, कि वेदों का अध्ययन करके या फिर वेदों को जान करके ऋषि मुनियों ने हिस्ट्री और पुराणों की मतलब कथाओं से उन वेदों को रिलेट करके मतलब आगे पास किया हुआ रहता है।
तो इसलिए मतलब जो बड़े बड़े जो पंडित लोग वगैरह रहते हैं, तो जब उनके साथ में तर्क वितर्क करने के लिए जाएंगे तो वो बोले कि अरे ये स्मृति हमको मत समझाइए, आप श्रुतियों से बोलिए। समझ रहे? तो वो लोग जो है मतलब कई बार, लेकिन स्मृति शास्त्रों को पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम। पांचवा वेद है ये। तो इसमें क्या क्या आते हैं? 18 बड़े पुराण, 18 छोटे पुराण, ठीक है ना। 18 पुराणों का विभाजन 3 में किया गया है। 6 तमोगुणी पुराण है, 6 रजोगुणी पुराण है, 6 सत्वगुणी पुराण है, और सबसे जो टॉप का जो पुराण है वो कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण है। और ऐसे 18 छोटे पुराण, लघु पुराण। इसके बाद आते हैं 2 इतिहास, रामायण और महाभारत, है ना, ये इतिहास आते हैं। फिर स्मृति शास्त्रों में क्या आता है? तंत्र शास्त्र आते हैं, जो शिवजी ने पार्वती को बताए थे। उसमें सात्विक तंत्र, तामसिक तंत्र, राजसिक तंत्र आते हैं। सात्विक तंत्रों में क्या आता है? सात्विक तंत्रों में भगवान विष्णु की कैसी उपासना वगैरह की जाती है। उन तंत्रों में मतलब अलग अलग मुद्राएं, है ना, ये वो सब मतलब जो है ना, ये सारे तंत्र शास्त्र का पार्ट है जो हम लोग पालन करते हैं। तो ये सात्विक तंत्र होते हैं। राजसिक तंत्र होते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, देवताओं की वगैरह उपासना करना, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। और तामसिक तंत्रों में जो है मतलब भूतों की और मतलब काली की, मतलब ऐसे ऐसे जो मतलब तामसिक तंत्र होते हैं, तो उसमें वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये तंत्र शास्त्र आ गए। तंत्र शास्त्र के अलावा और क्या होता है? और होता है धर्मशास्त्र होते हैं। ठीक है, धर्मशास्त्र होते हैं, अर्थशास्त्र होते हैं, और काम शास्त्र होते हैं, काम सूत्र वगैरह होते हैं। तो ये सारे जो है वो ये तो उसमें धर्मशास्त्र में क्या क्या आता है? याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, ये मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह ये सब जो है ये स्मृतियाँ, नारद स्मृति। तो ये धर्मशास्त्र है कि ये धर्म के नियम, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, मतलब समाज में कैसे रहना चाहिए, ये समाज शास्त्र वगैरह ये सब आया करता है। न्याय कैसे करना चाहिए, ये सारा। तो स्मृति शास्त्र में इतना हो गया। इसमें कुछ बाकी रह गया? नहीं। और इसके अलावा अब ये दूसरा प्रस्थान हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या है? दर्शन शास्त्र। षड दर्शन होते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है षड दर्शन। पहला होता है न्याय, है ना, न्याय मतलब जो है वो तर्क वितर्क वगैरह सब करना। तो दूसरा होता है कर्म मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। कर्म मीमांसा मतलब कर्म कांड, कर्म करो, उनका फिलोसफी होता है कर्म करो, फल जो है वो मतलब भगवान को झक मार के देना पड़ेगा। तो कर्म को जो है वो भगवान से ऊपर रखते हैं ये लोग, ठीक है ना। दूसरा होता है ज्ञान मीमांसा। फिर होता है मतलब ज्ञान मीमांसा को ही शायद सांख्य बोलते हैं। तो सांख्य योग मतलब ये नास्तिक सांख्य हो गया, कि उस सांख्य योग से जो है मतलब व्यक्ति एक्सपर्ट नास्तिक बन सकता है। तो ये भी व्यास मुनि ने दिए, ये सारे शास्त्र हैं। और फिर लास्ट का जो दर्शन है वो है वेदांत सूत्र। क्या है? या फिर ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, बादरायणी सूत्र। तो इन सभी में से जो है मतलब श्रुति शास्त्रों को थोड़ा सा टॉप में रखा जाता है। श्रुति शास्त्रों में किसको टॉप में रखा जाता है? उपनिषदों को। उन 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषदों को टॉप में रखा जाता है। और उन 11 उपनिषदों में से भी जो ब्रह्म सूत्र है केवल 555 है, वो 555 छोटे छोटे श्लोक है वो, ठीक है। तो उन 555 को सबसे टॉप में रखा जाता है। किसी भी सांप्रदाय को ऑथोराइज्ड सांप्रदाय बनाने के लिए जो है मतलब घोषित करने के लिए इन 555 सूत्रों के ऊपर उस सांप्रदाय की एक व्याख्या होनी चाहिए। जैसे तात्पर्य दिए है ना प्रभुपाद ने भागवतम के ऊपर, तो वैसे 555 सूत्रों के ऊपर तात्पर्य होने चाहिए उस सांप्रदाय के, तभी वो ऑथोराइज सांप्रदाय है। तो हमारे सांप्रदाय के भी ये तात्पर्य है ना। क्या है उन तात्पर्यों का नाम? बलदेव विद्याभूषण जी की है ना। हाँ, क्या है नाम? गोविंद भाष्य। हाँ, गोविंद भाष्य। पढ़ना चाहिए सारी चीजें जो है ना प्रभुपाद की बुक्स के बाद पढ़ना चाहिए।
ये गोविंद भास की बुक बीपीटी में है। क्या बीबी बड़े बड़े टेम्पल्स में जाएंगे, मायापुर में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे तो मिल जाएंगे गोविंद भाष्य वगैरह ये सब। इस्कॉन में जाएंगे तो हो सकता है इंग्लिश में मिले, अगर बाहर में जाएंगे तो गोविंद भाष्य जो है वो हिंदी में मिल सकता है। तो ये जो है वो ये वैदिक मैप है। तो हमको समझना ये चाहिए कि जब कोई अगला व्यक्ति जब बोलता है, क्या बोलता है, मतलब कोई भी अगर कोट देता है कि इसमें तो ये दिया है, तब हमको समझना चाहिए कि कौन सा शास्त्र कौन से शास्त्र के ऊपर है, तो उससे ऊपर वाला शास्त्र उसको बता करके उसके मत का खंडन कर सकते हैं। ऐसा होता है। ठीक है। अब वैष्णव सदाचार